हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक मेंसुरेशन के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बच्चे मैं आपको 3D बच्चे शुरू करवाऊंगा कि किस तरीके से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बच्चे आपके पास है और उसके क्वेश्चन बच्चे रहते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन 3D बच्चे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात बच्चे, मेंसुरेशन 3D में ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इतने भी प्रीवियस ईयर बच्चे आपने अभी ये जो लास्ट वीक बच्चे एग्जाम हुए हैं उन सभी में देखा हो तो 3D बच्चे ज्यादा पूछा गया है। तो 3D के क्वेश्चंस को बच्चे मैं पहले कवर अप करवाने लग रहा हूँ। 2D का जो हमारा क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट है वो बच्चे अभी मैंने नहीं करवाया। क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट इसके बाद बच्चे मैं करवाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर आप मेंसुरेशन का 3D बच्चे समझ गए ना, इसके साथ साथ मैं 2D भी आपका कवर अप करवा दूंगा। देखिएगा 3D में बच्चे हम पढ़ेंगे क्या क्या। 3D में बच्चे हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ेंगे, घन, एक बार सारी बातें बता देता हूँ क्या क्या हमको स्टडी करना है। क्यूबॉइड पढ़ेंगे बच्चे, घनाभ, है ना। फिर बच्चे हम सिलेंडर पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे। फिर बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे मतलब बेलन बच्चे, बेलन के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट केस जो हम पढ़ेंगे वो कोण पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, है ना। कोण जो होता है शंकु पढ़ेंगे। शंकु के बाद बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, गोले के बारे में बात करेंगे। सफियर बच्चे पढ़ेंगे, गोला। फिर बच्चे हेमी सफियर बच्चे हम पढ़ेंगे। हेमी सफियर बच्चे हम पढ़ेंगे अर्धगोला, जिसे बच्चे हम कहते हैं क्या पढ़ेंगे, हेमी सफियर बच्चे पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धगोला बच्चे हमारा होता है। अर्धगोले के बाद बच्चे हम किस केस को पढ़ेंगे, इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे किसके बारे में बात है, फ्रस्टम, छिन्नक जो होता है। बाल्टी बच्चे जो होती है हमारी फ्रस्टम, छिन्नक बच्चे जो हमारा होता है, फ्रस्टम जो छिन्नक बच्चे हमारा होता है। ये केसेस बच्चे हमको स्टडी करने हैं। एक बच्चे हम पढ़ेंगे होलो सिलेंडर भी, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर भी बच्चे हमको स्टडी करना है। तो इन केसेस के बारे में बच्चे हमको पढ़ना है सबसे ज्यादा। तो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे स्टूडेंट्स जितने भी हैं मेरे भाई जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है बच्चे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप सभी के लिए बच्चे इम्पोर्टेंट रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो देखिएगा किस तरीके से बच्चे हमने ये केस बच्चे स्टडी करना है, क्या क्या हमारे पास है बातें बच्चे रहेंगी। देखिएगा अगर मैं बात करूं, ये जो कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर बच्चे होते हैं इनको मैं आपको एक बार रिलेट करना सिखा देता हूँ। रिलेट करना बच्चे किस प्रकार से, मैं आपको रिलेट करना बच्चे समझाता हूँ क्या है हमारे पास। ठीक है, क्या है बच्चे हमारे पास, देखो पहले मैंने एक क्यूब बच्चे लिया। क्यूब मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बच्चे हमारे पास क्या हो, एक समान हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, एक समान बच्चे हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। वो हमारे पास बच्चे क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आकृति बच्चे मैंने एक ड्रॉ कर दी, ये आकृति बच्चे मैंने एक ड्रॉ कर दी। बड़ी अच्छी ड्राइंग बनने लग रही है आज तो, अरे वाह। ये बच्चे हमारा क्या हो गया, एक क्यूब हो गया। ये बच्चे हमारा क्या हो गया, एक क्यूब के बारे में बच्चे हम बात करने लग रहे हैं। अब क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं हमारे पास है क्या होती है, बराबर होती है। जैसे आप पजल वाला गेम खेलते हो ना बच्चे, कलर मिलाने वाला, है ना, वही वाला केस बच्चे हमारे पास है। ठीक है जीतू, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो देखो ये ए इसकी साइड होती है, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब बच्चे जैसे जैसे मैं समझाऊं ना वैसे वैसे चीजों को रिलेट करना सीखना भाई। जीतू वेरी गुड इवनिंग मेरे भाई। वैसे वैसे भाई रिलेट करना सीखना है। देखो आपके पास वॉल्यूम क्या होती है, आपके पास बच्चे सबसे पहला केस है, वॉल्यूम क्या होती है, मतलब आयतन के बारे में बच्चे हमें बात करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम बच्चे हमारे पास है, क्या हमारे पास कंडीशन बनती है। ठीक है, तो देखिएगा वॉल्यूम के केस को अगर बच्चे हम स्टडी करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या क्या लाएगी। आयतन के बारे में बच्चे जब हम बात कर रहे हैं, कभी भी कैपेसिटी के बारे में बच्चे जब भी बात हो, कैपेसिटी के बारे में जब भी बात हो तो आपने वॉल्यूम का वहां पे क्वेश्चन है। अब मतलब इसकी बात क्या है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, वॉल्यूम का मतलब है इसके अंदर कितना सामान आ सकता है। अब मेरी एक बात समझिएगा, जो इसका बेस है बच्चे वो बेस कैसा है, इस तरीके से स्क्वायर टाइप का बेस है ना भाई, बोलो इस तरीके से स्क्वायर टाइप का बच्चे बेस है या नहीं है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। अब ये जो ए स्क्वायर एरिया ये कितनी हाइट तक है, ए हाइट तक है ना। ए स्क्वायर जो एरिया है वो कितनी हाइट तक है, ए हाइट तक है। तो पहले ए स्क्वायर रखा गया, जैसे मान लो मैं एक प्लेट रखने लग रहा हूँ जिसकी ए वो 1 मीटर बच्चे बिल्कुल वो है थिकनेस है,
तो ए स्क्वायर हो गया, फिर उसके ऊपर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, ए हाइट तक बच्चे किया तो कितना बन गया, ए स्क्वायर इंटू ए हो गया ना। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास क्या बन गई, ए क्यूब बन गई। वॉल्यूम आपके पास बच्चे इस तरीके से आती है, ठीक है। फिर होता है कर्व सरफेस एरिया, फिर होता है बच्चे कर्व सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, जिसको भी ध्यान है बताओ, कर्व सरफेस एरिया का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार फॉर्मूला बनाना सीख गए ना, फिर तो बच्चे आप किसी भी पॉइंट पे मार नहीं खाओगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बच्चे हमारा क्या बनता है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं, ठीक है। नहीं जी, तो वो मैंने वही पहले पहले ही बोल दिया था आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में बच्चे वो मैंने पहले ही बोल दिया, आप 1 मिनट लेट आए थे। क्वाड्रिलेटरल वाला जो पार्ट है ना बच्चे, वो मैं इसके बाद करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये बात क्या है, 3D में इसलिए करवाने लग रहा हूँ क्योंकि 3D से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो पहले 3D कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो मैं इसके बाद बच्चे करवा दूंगा। पॉइंट कोई नहीं छोड़ूंगा, आगे पीछे बच्चे हो सकता है, लेकिन पॉइंट सारे करवाऊंगा मेरे भाई। अनुराग बताइए भाई, एक बार कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताएं। देखो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना। कर्व सरफेस एरिया होता है, आप जब एक रूम में बैठे हैं, उस रूम के बारे में सोचो। जो चार दीवारी है ना बच्चे, जो चार दीवारी है हमारी, वो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जो चार दीवारी है, सामने वाली, ये पीठ वाली, ये साइड वाली और ये साइड वाली, ये हमारे पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया बच्चे हमारा, ठीक है। अब ये दीवारें भी तो स्क्वायर टाइप की हैं, ये दीवारें भी तो स्क्वायर टाइप की है ना। तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, तो चार का एरिया कितना हो गया, 4a² बन गया, है ना। क्या एरिया हो गया बच्चे, 4a² हो गया। अब मैं बात कैसे समझाना चाहूंगा, देखो अब हमारा क्या हुआ, हमने बच्चे घर बनाना शुरू कर दिया, तो जो हमने वहां पे क्या लगाए, जो काम करने वाले हैं वर्कर्स, वो क्या करेंगे, पहले बच्चे चार दीवारी इस तरीके से नींव डालेंगे ना। ये तो है नहीं कि पहले एक दीवार को खड़ी करेंगे, फिर उसके साइड में दूसरी दीवार बनाएंगे, फिर तीसरी बनाएंगे और फिर ये ऐसे बना देंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना बच्चे। आप क्या करेंगे, वो नींव रखते हैं ना पहले चारों ओर, एक ऐसे नींव रखते हैं ना, नींव रखते रखते फिर ए हाइट तक चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है, इमेजिन करके देखो। जितना बच्चे आप इमेजिन करोगे ना, उतना बच्चे आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने क्या कहा है, आप बाउंड्री को बच्चे स्टडी करने लग रहे हो। आप बच्चे किसको स्टडी करने लग रहे हो, आप बाउंड्री को बच्चे स्टडी करने लग रहे हो। बाउंड्री के अकॉर्डिंग गए और कितनी हाइट तक गए हो, ए हाइट तक बच्चे आप पहुंच गए। मतलब बाउंड्री तो बच्चे 4a है पेरीमीटर, तो और गुना में ए किया तो कितना बन गया, 4a² बच्चे हमारे पास है, बन गया। क्या हो गया, 4a² बच्चे हमारे पास है, ये वैल्यू होगी। क्लियर है ना यहाँ तक, ये बच्चे क्या गया, 4a² बच्चे हमारे पास बन गया। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया बच्चे क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ये हमारे पास क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बच्चे हमेशा ध्यान रखना, अगर केवल क्वेश्चन में ये लिखा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वो क्वेश्चन किसका है, टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। वो बच्चे क्वेश्चन किसका है, वो क्वेश्चन हमारा टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। अब टोटल सरफेस एरिया बच्चे कितना हो जाएगा, अब 4a² तो है ही है। अब एक बच्चे बेस हो गया और एक हमारी छत होगी, एक हमारा बेस हो गया, एक हमारी छत होगी। तो a² और a² आपके पास 2a² हो गया ना, तो 4a² प्लस 2a² कितना हो गया, 6a² हो गया। अब ये सारी बातें बच्चे मैंने आपको इस तरीके से क्यों बताई हैं, अब उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो केस होता है ना भाई, ये होता है प्रिज्म। अगर आप प्रिज्म को बच्चे समझ गए ना, कल के सेशन में भी बच्चे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था, है ना। जो अपना यूट्यूब सेशन हुआ था, मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें भी बच्चे मैंने आप सभी को ये बात बताई थी। एक बार मेरे को ये बता दो, ये सारे के सारी आइडेंटिटी याद रख लोगे क्यूब की। और क्यूब का डायगोनल बच्चे क्या होता है, डायगोनल कहने का मतलब क्या है, जो सबसे लंबे वाली, आप छड़ी है, आप इस रूम में बच्चे सबसे लंबी छड़ी कैसे रख सकते हो, एक कोण से ले गया दूसरे कोने से ऊपर तक, है ना। नीचे वाले कोने से दूसरे वाले अपोजिट ऊपर वाले कोने तक रख सकते हो ना। तो जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, किसी घन का विकर्ण, ये बच्चे √3 गुना में ए होता है। कैसे बना है, a²
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच्चे बना है, ये हो गया 3a², ये हमारे पास क्या आ गया, √3a आ गया, ये बच्चे कितना आ गया, √3a बच्चे हमारा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे बात को, यस और नो? ये क्या बन गया, √3a हो गया। तो अब बात आई प्रिज्म की। प्रिज्म पे इतना ध्यान मैंने क्यों दिया, देखो बच्चे ये सारी की सारी बात ना ये प्रिज्म के ही पार्ट होते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म, किसी आपके पास प्रिज्म की वॉल्यूम क्या होती है, आयतन। अब प्रिज्म क्या होगा, जिसके दो बेस हो और बाकी साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, कहीं पर काटे ना बाकी साइड। अब देखो दो बेस कहने का मतलब एक तो हमारे पास बेस है और एक छत है, तो बाकी भुजाएं एक दूसरे को काटने वो समांतर है ना, कहीं पर काट नहीं रही ना, जैसे ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तो वॉल्यूम होती है बच्चे जो बेस का एरिया है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। याद रख लोगे मेरे भाई, फॉर्मूले बनाना सीख गए ना, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास ये होती है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया बच्चे हमारा क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है जो बेस का पेरीमीटर है। देखो मैंने क्या किया, 4a इंटू में a किया ना, तो पेरीमीटर बेस कैसा था, वर्गाकार था, बेस का पेरीमीटर और गुना में बच्चे हाइट हो गया, गुना में बच्चे क्या हो गया, हाइट हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास CSA बन गया, कर्ड सरफेस एरिया हो गया। और लास्ट वाला केस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बच्चे क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस। ये बच्चे हमारे पास क्या बात होती है, ये हमारे पास इसके प्रिज्म के लिए बच्चे आइडेंटिटी होती है, जिसके बच्चे दो बेस आप कह सकते हैं। दो बेस कहने में मतलब एक बेस तो है ही, बाकी बच्चे उसके अपोजिट साइड है। क्या बात क्लियर हुई है भाई? जीतू अनुराग भाई बताएं क्लियर है या नहीं है भाई? जो स्टूडेंट ऑफलाइन बच्चे क्लासेस देखने लग रहे, पूजा, सिमरन कौर बच्चे बताएं क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिमरनजीत बच्चे बताएं क्लियर है ना? ठीक है, तो ये केस हुआ है क्यूब का। अब क्यूब से बच्चे क्यूबॉइड के फॉर्मूले बनाना सीखो। क्यूब से किसके फॉर्मूले बनाना सीखने हैं, क्यूबॉइड के। किसके फॉर्मूले, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बच्चे हमारे पास क्या हो, अलग अलग हो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बच्चे क्या हो, अलग अलग हो। जैसे हम एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे ईट होती है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूबॉइड है बच्चे। इसकी ये लेंथ है L, ये बच्चे इसकी चौड़ाई है B, ये बच्चे हाइट है H। L स्टैंड फॉर बच्चे लेंथ, L स्टैंड फॉर बच्चे लेंथ मतलब ऊंचाई। इसका आयतन क्या होता है भाई बताओ? B मतलब बच्चे ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, मतलब बच्चे चौड़ाई। ठीक है, H मतलब बच्चे हाइट मतलब ऊंचाई। ये हमारे पास बच्चे इसके केसेस होते हैं, ये बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, इसके केसेस होते हैं। ठीक है भाई, अब देखो आपके पास, आपको वैसे तो फॉर्मूला भी याद है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही आप फॉर्मूला कहते हैं ना भाई। लेकिन देखो मैंने अभी जो बताया, दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। प्रिज्म के बारे में जब बात की थी, प्रिज्म प्रिज्म के बारे में बच्चे जब बात की, तो मैंने वॉल्यूम क्या बोली, एक बार रिलेट करना सीखना जितू, आसान हो जाएगा भाई। एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। आप बच्चे जब इसका नींव समझ जाओगे ना कैसे है, नींव बच्चे कैसे है, फिर आप कभी मार नहीं खाने वाले। अब एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, तो बच्चे क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या आ गई, वॉल्यूम बच्चे क्या आ गई इसकी, आप खुद सोचो। इसका बेस बच्चे हमारे पास क्या है, इसका बेस हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका बेस हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। अब L है और B है ना, रेक्टेंगुलर शेप का है, L और B है, तो वॉल्यूम कितनी होगी, एरिया L इंटू बी,
रेक्टेंगल का एरिया तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और इनटू में हाइट एल बी एच हो गया। अब बच्चे मैंने क्या बोला, कर्ड सरफेस एरिया। अब कर्ड सरफेस एरिया बच्चे मैंने इसका क्या बताया था, इसका कर्ड सरफेस हमने कहा था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, मतलब आधार का परिमाप और गुणा में मेरे भाई ऊंचाई, आधार का परिमाप और गुणा में मेरे भाई ऊंचाई, है ना। अब आधार कैसा है, आपके पास आयताकार है ना, आयत का परिमाप क्या होता है, एल बी, ये बी एल, ये बी, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है ना, बोलिएगा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है। अब इसकी गुणा में हाइट और कर दोगे, वो एच को इधर लिख देते हैं, 2h इंटू में एल प्लस बी, ये बच्चे आपके पास क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है। किसका कर्ड सरफेस एरिया होता है, क्यूबॉइड का, ये होता है बच्चे क्यूबॉइड का कर्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, अभी बच्चे मैंने क्या कहा, जो कर्ड सरफेस एरिया है वो तो है ही है 2h इंटू में एल प्लस बी, ये तो है ही है, प्लस में 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस एल बी भी है। अब दो आपने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, एल एच प्लस बी एच प्लस में एल बी, ये हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन के लिए टोटल सरफेस एरिया बच्चे हो गया। क्लियर है ना, क्या ये पॉइंट बच्चे आप सभी को क्लियर हुआ है, किस तरीके से बच्चे मैंने बताया समझाया आपको, यस और नो, एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आई है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसमें भी बच्चे आपसे वही पूछ लिया कि इसका बताओ, अब आपसे बच्चे ये पूछ लिया कि इसका डायगोनल बताओ, डायगोनल मतलब लंबी से लंबी छड़ी, तो आप इस कोने से शुरू करोगे और ऐसे जाते जाते अपोजिट साइड के कोने पे बच्चे मिला दोगे, अपोजिट साइड के कोने पे मिला दोगे, तो जो इसका डायगोनल होता है वो होता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये बच्चे बात होती है। आज के क्लास में बच्चे हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, केवल बच्चे हम प्रिज्म के इन तीनों केसेस को स्टडी करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर को, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में बच्चे हमने जिक्र करना है। तो मेरे को यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई भाई, क्लियर है ना भाई। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब सरफेस एरिया बोला गया ना ओनली, तो वो टोटल के बारे में बात करने लग रहे हैं। अब थर्ड केस बच्चे हमारा आया, थर्ड केस बच्चे हमारा आया किस टाइप का, थर्ड केस बच्चे हमारा बना है यहाँ पे, जो हमारा थर्ड केस है ना वो है बच्चे सिलेंडर। अब वो सिलेंडर जो होता है बच्चे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, सिलेंडर जो होता है बच्चे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। आर हमारे पास क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, एच बच्चे इसकी क्या होती है, हाइट होती है। आर बच्चे रेडियस ऑफ बेस, एच बच्चे हाइट, इसकी वॉल्यूम बच्चे क्या बनती है, आयतन बच्चे क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, बच्चे मैं कहूंगा देखो बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर इनटू में हाइट। थोड़ा सा नजरिया बदलो, एक चीज से सारी चीज याद हो जाएंगी। प्रिज्म को याद कर लो, ये तीनों पार्ट पूरे, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया मैंने क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, बेस का पेरीमीटर। अब सर्कल में तो बच्चे सरकमफ्रेंस होती है, और सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो क्या होती है बच्चे, 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर इंटू में एच हो गया, 2 पाई आर इंटू में बच्चे एच हो गया। अगर जितू प्रीतम के बारे में बच्चे पढ़ा दे तो ये सारी की सारी बातें ही क्लियर हो जाए। हमको तो बस रटा रटाया बता दिया जाता है, ये फार्मूले याद कर लो, उन चीजों ने रिलेट करके देखो मेरे भाई। जैसे आयतन है, आयतन खुद देख, उसके अंदर कितना आस्क है, जैसे मान लो हमने एक टंकी बना ली और वह क्यूब टाइप में बना ली, अब उसके बेस पे कितना पानी आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब उसने ए हाइट ही भरेगा तो वो ए क्यूब हो गया, है ना, ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ने जब ए टाइम जोड़ेगा तो ए क्यूब बन गया। वो रिलेट करना सीखना है रियल लाइफ से। अकेला अर्थमेटिक ऐसा नहीं होता जो आप रियल लाइफ से जोड़ सकते हो, एडवांस भी जोड़ सकते हो। और बच्चे मेरे को खुशी हुई ये जान के कि आपने प्रिज्म को नहीं पढ़ा था, आप शायद आपकी प्रिज्म के भी डाउट्स बच्चे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको नई चीजें सिखा पाता हूँ और आपको भी वो नई चीजें बच्चे क्लियर होती हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लगता है वही कि हाँ आज कुछ नया सिखा पाया हूँ, आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। जो हमारा मोटिव है वो पूरा होने लग रहा है, ठीक है। बाकी तो बच्चे वही है, अपना सरकार पे ही डिपेंड करता है। अगर एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो जाए
तो भाई आप वेल एंड गुड बच्चे करेंगे, मेरे को पता है इतना तो। और जैसे जीतू आप पूछने लग रहे थे ना भाई कि एसआई का एग्जाम में सर क्या करना चाहिए, बच्चे देख सीधी सी बात है, हमेशा मैं तो यही कहूंगा, खुद पे भरोसा रखो और पेरेंट्स के बारे में बच्चे सोच लो, है ना। जब तक बच्चे हमारे पेरेंट्स का साथ है और हम उनके बारे में बच्चे सोचते हैं ना, बच्चे कभी भी गलत नहीं करोगे आप, है ना भाई। ठीक है, तो एग्जाम देने भी जाओ, एक बार अपने माता पिता को बच्चे याद करो, उनसे मिलो, उनके पास बैठो, टाइम स्पेंड करो अच्छे से। ठीक है, बस उसी में बच्चे आपके लिए सबसे बेस्ट बच्चे रहेगा। और खुद पे भरोसा रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ठीक, बाकी तो मर्जी बच्चे, आप तो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश में कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी तो सरकार के हाथ में है भाई, क्या पता फिर से लीक करवा दे पेपर, है ना। वो तो भाई अब क्या कह सकते हैं, वो तो बच्चे किस्मत सभी की ऐसी ही हो जाती है फिर तो। ठीक है, मेहनत करने वालों के साथ तो बच्चे फिर बुरा ही हो जाता है उसमें तो। ठीक, ये हो गया कर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बच्चे हमारा क्या है, अब कर्ड सरफेस एरिया तो है ही है, कर्ड सरफेस एरिया तो है ही है, साथ के साथ बच्चे 2 में एरिया ऑफ बेस, मतलब 2 में पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो इसको क्या बोल देते हैं, 2 पाई आर एच जमा में आर बच्चे बोल देते हैं। ठीक है, साथ के साथ में फिर से एक बार प्रिज्म के बारे में बच्चे लिख देता हूँ। प्रिज्म बच्चे क्या है, ऐसी चीजें जिसके 2 बेस हो, मतलब एक बेस है, दूसरा उसके ऊपर बिल्कुल सामने साइड है और बाकी साइड पैरेलल है, बाकी साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो प्रिज्म होता है भाई, वो हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। वॉल्यूम बच्चे क्या आती है, वॉल्यूम आती है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो हर बार बच्चे आपने ये नहीं सोचना है कि सर कैसे है, अब उन्होंने मान लो प्रिज्म दे दिया जिसका बेस ट्रेंगल टाइप में है, जिसका बेस बच्चे क्या है, ट्रेंगल टाइप में है, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है जिसका बेस है, तो क्या उसकी वॉल्यूम बना सकते हो आप, हाइट तो आपको दी मिलेगी, हाइट तो बच्चे आपको दी मिलेगी, तो उसकी वॉल्यूम बना सकते हो ना। अब इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया √3/4 a², उसकी गुणा में हाइट लिखनी है, साथ के साथ 3D में 3D बनता है 2D से ही, तो 2D की जो चीजें है ना वो साथ के साथ आपकी क्लियर करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कर्ड सरफेस एरिया बच्चे क्या हो गया, पेरीमीटर इंटू में हाइट, कर्ड सरफेस एरिया बच्चे क्या हो गया, पेरीमीटर इंटू में हाइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया बच्चे क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया, कर्ड सरफेस एरिया तो है ही है, +2 में एरिया ऑफ बेस, 2 में एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब कुछ बातें बच्चे मैं बताना चाहूंगा, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो जो बच्चे मैं पॉइंट बताऊं उनको बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा भाई, क्या क्या ये पॉइंट है। देखो, पहला पॉइंट क्या, जब भी आपसे ये पूछा जाए, जब भी बच्चे ये पूछा जाए कि इस जो भी बर्तन है, आपको जो भी बर्तन बताया गया, चाहे वो सिलेंड्रिकल टाइप है, चाहे वो बच्चे क्यूब है या वो क्यूबॉइड है, चाहे घन है, घनाभ है या बेलन है, घन है, घनाभ है या बेलन है, चाहे कोई सा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने कह दिया कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, धारिता पूछ ले, कैपेसिटी पूछ ले, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम का यूज करोगे। आप बच्चे क्या फाइंड आउट करोगे, तब बच्चे आप वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तब आपने, तब बच्चे आप क्या बताओगे, तब आपने बताना है कि उसकी वॉल्यूम इतनी रहेगी, तब वॉल्यूम ज्ञात करनी है। जब बच्चे आपसे ये पूछा जाए ना कि इसको बनाने में, इसकी साइड वाली चीजों को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, साइड वाली चीजों को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो आपने कर्ड सरफेस एरिया बताना है भाई, कर्ड सरफेस एरिया बताना है। अगर ये पूछ ले टोटल कितना मटेरियल यूज हुआ है उस चीज को बनाने में, तो मेटल टोटल जितना भी यूज हुआ है, मटेरियल जितना भी यूज हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर अगला पॉइंट भाई क्या है, जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति में ढाला जाता है, या कई सारी आकृतियों को मतलब कई सारी चीजों को बनाकर एक नई चीज बनाई जाती है, तो केवल आयतन बच्चे बराबर रहता है, केवल बच्चे आयतन बराबर रहता है। जैसे मान लो अगर मैं ये कह दूं कि मान लो आपके पास एक बड़े वाली गोलाकार गेंद है, ठीक है, एक गोलाकार गेंद है, आपने उसको पिघलाया, पहले तो ठोस थी, लोहे की गेंद थी, पहले उसको पिघलाया और फिर उसकी छोटी छोटी गोली बना दी, कंचे बना दिए, कंचे। ठीक है, तो आपसे वो पूछेंगे कि कितने कंचे बच्चे बन सकते हैं, तो आपको वहां पे आयतन को बच्चे कंपेयर करना है। ठीक है, एक चीज से जब भी बच्चे दूसरी चीज बनाई जाएगी, एक चीज से जब भी बच्चे दूसरी चीज बनाई जाएगी, तो आयतन बच्चे आपके पास है बराबर रहेगा। तो बच्चे क्या चीज बराबर रहेगी, आयतन आपके पास मेरे भाई बराबर रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पूजा वेरी गुड इवनिंग बच्चे।
ठीक है, आयतन बच्चे हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं या उसके साथ जोड़ते हैं तो सरफेस एरिया हमेशा बदलेगा, सरफेस एरिया हमेशा बदलेगा। ठीक है, आपको एक याद दिला देता हूं, डी ग्रुप में था ना ये क्वेश्चन है, अगर ध्यान हो बच्चे आपको, डी ग्रुप में एक क्वेश्चन था कि 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 क्यूब को जोड़कर, है ना, हर एक शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछ रखे थे। 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 क्यूब को जोड़कर क्या किया गया है, एक नया घनाभ बना दिया। ये 5 सेंटीमीटर बच्चे इनकी भुजा है, इनकी भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। इनको जोड़कर एक नया घनाभ बच्चे बना दिया गया। तो जो नया घनाभ बनेगा वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब पहले वाला 5 था, दूसरे वाला भी 5 था, वो मैंने 7 की 7 बच्चे लिख दिए, 7 की 7 बच्चे मैंने जोड़कर लिख दिए, इस तरीके से हो गए। तो ये बन गए भाई हमारे पास, ये इस तरीके से डिब्बा बन जाएगा ना। अब क्या है, 5 सेंटीमीटर बच्चे क्या है, इसकी भुजा थी। तो आपसे पूछेंगे ये जो नए वाला आकृति आई है ना, ये जो बच्चे क्यूबॉइड आया है, अब तो घनाभ हो गया ना, क्यों, लंबाई बदल गई। हाँ, चौड़ाई और ऊंचाई तो उतनी रही, लंबाई बदल गई। तो आपको इसका सरफेस एरिया बच्चे बताना था, और सिंपल सरफेस एरिया वर्ड यूज हुआ है। तो मैंने आपको क्या कहा है, आप क्या निकालोगे, आप बच्चे टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई फाइंड आउट करोगे। तो बच्चे आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप टोटल सरफेस एरिया बच्चे आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। तो एक बार बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई कितना बनेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई कितना बन जाएगा, बताओ। आपको मैं अभी पूरी बात बता दूंगा, सरफेस एरिया तो बच्चे बदल गया। टोटल सरफेस एरिया बच्चे क्या बना, देखो, इसकी जो लेंथ थी, जो लंबाई थी, वह कितनी आ गई, 15 आ गई। और अभी बच्चे मैंने आपको याद करवाया ना, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, पूजा बताएं बच्चे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लग रहा है, बताओ भाई। 2h, राम राम भाई रवि, वेरी गुड इवनिंग। 2 में LH प्लस BH प्लस में LB, ये होता है ना भाई। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू बच्चे पुट करेंगे, 2 गुना में लंबाई बच्चे 15 है, 15 गुना में 5 75, 15 गुना में 5 बच्चे 75, और 5 गुना 5 बच्चे 25। तो कितना आ गया, ये आ गया बच्चे, नहीं 150 और 25, 175 बना है भाई, 175 बनाना जी। तो 15 गुना में 5 करोगे भाई 75, 75 2 बार आया, और 25 ये भी तो लेना था ना भाई, ये भी तो लेना था ना। 175 गुना में 2, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्या आ गया बच्चे, इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्लियर है, आइए बच्चे बात समझ में, यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मेरे भाई पूछ सका है इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना, जीतू क्लियर हुआ भाई आपको, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दो। फिर मैं अगले पॉइंट की और बच्चे बढ़ना चाहूंगा, अगले पॉइंट की और बच्चे मैं बढ़ना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्लियर है ना। अब मैंने आपको एक बात बोली कि आयतन बच्चे कभी नहीं बदलता। चलो एक बार हम देखते हैं क्या आयतन हमारा उतना ही आया है। अब देखो इस क्यूबॉइड का आयतन बच्चे क्या है, क्यूबॉइड का आयतन, क्यूबॉइड का आयतन तो बच्चे LBH होता है ना। अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड का आयतन LBH है, तो आप कहोगे सर लेंथ 15 है, वो 5 है और वो भी 5 है, तो कितना हो गया बच्चे, आपने कहा सर 15 गुना 5 75 गुना में 5 375 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वॉल्यूम आ गई, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी। अब देखो अगर आप एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल के तब 3 से भी गुना कर देते ना, तब भी यही आता। एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की वॉल्यूम तो एक क्यूब होती ना, 5 का क्यूब 125 और गुना में 3, तो कितना हो गया बच्चे 375 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या अब बच्चे ये बात आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना।
ठीक है भाई। ओके, तो वॉल्यूम बच्चे कभी नहीं बदलेगी, वॉल्यूम के बारे में ध्यान रखिएगा। आयतन जो होता है कभी नहीं बदलता। दो आकृति, तीन आकृति जितनी भी बना दी जाएंगी ना, उनका आयतन बच्चे बराबर रहेगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइएगा, ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिए बच्चे उस क्वेश्चन का। सोच समझ के। एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरे क्यूब की भुजा 4 सेंटीमीटर है, और तीसरे क्यूब की भुजा 5 सेंटीमीटर है। इन सभी क्यूब्स को मिलाकर, इन सभी क्यूब्स को पिघलाकर, सॉलिड क्यूब थे ये, सॉलिड मतलब मटेरियल के बने हुए थे, अंदर से भी भरे हुए थे। इनको पिघलाकर एक नए क्यूब में बनाया जाता है, इन क्यूब्स को पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया जाता है, एक नया क्यूब बनाया जाता है। तो नए क्यूब की भुजा बताएं, बताओ भाई नए क्यूब की भुजा क्या होगी? जल्दी से जल्दी बताइएगा, नए क्यूब की बच्चे भुजा आपके पास है क्या बनेगी? जल्दी से जल्दी बताएं भाई। जल्दी से जल्दी बताएं भाई। इतना टाइम तो नहीं लगना था, मैंने बोला है भाई, जब एक दो आकृतियों से नई चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम बराबर रहती है। तो उसकी वॉल्यूम बच्चे कितनी आएगी? ना भाई ना, गलत कर गया। जीतू सही है भाई, रवि तू गलत कर गया भाई, तूने तो ये बता दिया उसके अंदर सबसे लंबी छड़ी कौन सी बनी, तूने तो ये कर दिया भाई, तूने तो स्क्वायर का जोड़ कर दिया। वॉल्यूम बच्चे क्यूब होया करे। तो पहले का आयतन 27 था, अगले का 64 था, उससे अगले का 125 था, उससे अगले का 125 था। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई? टोटल हमारे पास कितना बन गया एक बार बताइयो? टोटल बच्चे हमारे पास ये चीज होगी, अगर इसको सोल्व किया तो 216 हो गया ना। अब 216 क्या है? नए क्यूब का आयतन है, मतलब ए क्यूब 216 है। तो जो नए वाला क्यूब है उसकी भुजा कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मेरे भाई बन गया। कितना आंसर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपने भाई क्या बात कर दी। मान लो तुमने तो ये बता दिया, इस प्रकार से एक घनाभ है, इस घनाभ के अंदर सबसे लंबी भुजा कौन सी हो सकती है ना? सबसे लंबी छड़ी एक 3 की, एक 4 है, एक 5 है। तो बताओ, इस तरीके से बता दिया भाई जीतू आपने तो। रवि आपने तो, जीतू का तो ठीक था भाई। क्लियर है ना भाई सभी को? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दो। क्लियर है तो मैं अगले पॉइंट पे चलूं। अगर क्लियर है, पूजा बिल्कुल सही है बच्चे, आपका आंसर बहुत खूब भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये बच्चे रेशियो वाला होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे ये केस है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज 8:27। फाइंड रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। अगर आयतन का अनुपात 8:27 है बच्चे, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक बार अनुपात बता दो क्या बनेगा। उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मेरे भाई बता दो क्या बनेगा। एक बार जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? फॉरवर्ड
जल्दी से जल्दी बताएं भाई। वॉल्यूम आपके पास किस यूनिट में होती है? वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में होती है। तो अगर उनकी वॉल्यूम 8 और 27 है तो बच्चे साइड कितनी होगी? साइड हमारे पास 2 और 3 के अनुपात में होगी ना। साइड हमारे पास 2 और 3 के अनुपात में होगी। तो हमारे पास बच्चे सरफेस एरिया, अब देखो सरफेस एरिया का अनुपात देखोगे तो बच्चे सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो आपने इसका स्क्वायर कर देना है। आप कहोगे सर 6 और 6 भी तो गुना होता है, बच्चे 6 और 6 होगा तो वो कैंसिल आउट भी तो हो जाएगा, है ना। तो 4:9 बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है भाई। क्लियर है ना? पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सभी से। आपको बोला गया है, आपको क्वेश्चन क्या कहा गया कि इफ radius of base and height of the cylinder is in ratio, रेशियो में बच्चे बोला गया है is in ratio 5:7, 5:7 के अनुपात में है। एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और उस बेलन का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये बच्चे आपको क्या बोला गया है? 550 सेंटीमीटर क्यूब बच्चे बोला गया है। तो आपको बताना है देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो आपने बच्चे उस आयतन का, उनका, उस बेलन का बच्चे क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल बच्चे बताना है। करो सॉल्व एक बार, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा आपको घूमने फिरने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें फिर मैं एक छोटी सी बात आपको परसेंटेज वाली फिर से याद दिलाऊंगा, देखूंगा आपको कितनी याद है, परसेंटेज बच्चे कितना पढ़ा है। और फिर से बच्चे मैं बताना चाहूंगा, अगर बच्चे आप हैं, अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं क्लास लेने के लिए। ठीक है, दिन में बच्चे 12 से लेके 2:30 बजे तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस बच्चे होती है रोहतक में। ठीक है, जिसमें केवल मैं हरियाणा के एग्जाम के हिसाब से, हरियाणा एसआई के एग्जाम के हिसाब से आप सभी का बच्चे रिवीजन बच्चे करवाने लग रहा हूँ। 2.5 घंटे की क्लास बच्चे रेगुलर मिलेगी, 3 भी हो सकता है, 2.5 से कम नहीं बच्चे रहेगा। तो अगर आप आ सकते हैं तो वो क्लास बच्चे आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी बच्चे आपको वैसे पूछना है क्लास के बारे में, आपके पास बच्चे मेरा नंबर है ही, आप पूछ सकते हैं भाई। आपको लगता है कि सर नहीं हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, हम डाउट्स इकट्ठा करके एक दिन आ जाएंगे, आप हमारे डाउट्स क्लियर करवा देना, तो आप बच्चे वीकेंड पे आ सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स भी बच्चे करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बच्चे आपके पास बात क्या है, किस तरीके से बच्चे हम इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। देखो, पहले कभी भी अनुपात बच्चे दे रखा है ना ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पे बच्चे वेरिएबल मान के चलोगे, मतलब 5x और 7x बच्चे मानना ही मानना। अब देखो वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है πr²h। बाकी इसमें मानो या ना मानो आपके पास आंसर बन जाता, लेकिन बच्चे एक्चुअल बात है मानना पड़ेगा। मैंने क्या माना? 5x तो बच्चे उसकी क्या मान ली? रेडियस। और 7x बच्चे हमने क्या मान ली? 7x बच्चे मैंने वो क्या मान ली? उसकी हाइट मान ली। तो क्या हुआ? 22/7 गुना में 25x² गुना में 7x। अब बच्चे 7 से 7 कैंसल आउट, बराबर हो गया 550 के। अब ये बच्चे कितना आ गया आपके पास? ये वैल्यू अगर मैं देखूंगा 22 और 25 की गुना 550 होगी, उधर भाग किया तो x³ 1 आ गया। तो x की वैल्यू बच्चे क्या आई? 1 आई ना, मतलब कोई फर्क पड़ा ही नहीं, मतलब यही 5 और 7 ही हो गए बच्चे। जब ये 5 और 7 मेरे भाई बन गए तो क्या आप टोटल सरफेस एरिया नहीं बता सकते? तो क्या बच्चे आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते ना। टोटल सरफेस एरिया बच्चे आपके पास क्या रहेगा कि 2πr इंटू में r+h, यही रहेगा ना। तो 2πr 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस बच्चे 5 है, और ये 7 और 5 12। अब बच्चे कुछ गुना तो यहाँ पे सोल्व हो नहीं रही,
तो पूरा पूरा सोल्व कर दीजिए। 220 की और 22 की अगर आप गुना करोगे तो आपके पास ये कर लो, 22 गुना में 12 गुना 2 24, 12 गुना 2 24, और आपके पास 2 कैरी हो ही रखा था 264, और 10 से गुना 2640 भाग में 7, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया भाई। क्लियर है ना? आइए बच्चे बात समझ में, 2640/7 आया है भाई। जीतू 75 से ही 3/7 नहीं, मैंने टोटल बताना था ना मेरे भाई। तो 2 पाई r इंटू में r प्लस एच बनेगा ना बच्चे, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या मिस्टेक करने लग रहे हो मेरे भाई? जीतू क्या मिस्टेक कर दी? उम्मीद करता हूँ ये बात तो चलो आप सभी समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे मैं आप सभी से पूछता हूँ। ठीक है, ध्यान से बताइएगा। आपको बोला गया है बच्चे, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? आपको बोला गया ए स्क्वायर शीट ऑफ ए पेपर, एक पेपर की बच्चे वर्गाकार शीट थी, उसकी तय की गई है, इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर बाय रोलिंग इट along its length इसकी लंबाई के अनुसार बच्चे क्या किया गया, इसको बच्चे घुमाया गया है, लेंथ के अकॉर्डिंग बच्चे इसको घुमाया गया। तो आपने बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस टू द साइड ऑफ स्क्वायर। ध्यान से सोच समझ के बताइएगा भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। बच्चे पूजा ये क्लास तो अब बच्चे देखो आफ्टरनून की क्लास तो जैसे अपडेट होगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आफ्टरनून में बच्चे वो रिवीजन बैच बच्चे शुरू कर दिया है। कोशिश करूंगा अगर बच्चे मैं आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं करवा पाया तो कल से बच्चे वो मैं आपको ऑनलाइन जरूर प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप आ नहीं सकते तो उस बैच को 2.5 घंटे की क्लास को मैं ऑनलाइन बच्चे जरूर कर दूं, ये कोशिश मेरी जरूर रहेगी, ठीक है। ये कोशिश बच्चे मेरी जरूर रहेगी कल से, ठीक। तो 12 से 2:30 आप ऑनलाइन वैसे जुड़ जाइएगा, ये 9 बजे की टाइमिंग आपकी बच्चे रेगुलर रहेगी, ठीक है। अब देखो उनके पास क्या थी, एक शीट थी, ध्यान से समझना इस बात को। अब ये जो शीट थी बच्चे, इसको उन्होंने ऐसे घुमा दिया, गोल गोल कर दिया, पेज पेज से आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो हाइट तो बच्चे इसकी ए ही आएगी, ध्यान से समझो कैसे बात है, हाइट तो बच्चे ए ही आई। आप कहें तो ये वाला हिस्सा जो बना है मेरे भाई, ये वाला हिस्सा जो है, आप अगर वैसे कहना चाहें तो ये जो इसका एरिया बना है, जो इसका एरिया वो कर्ड सरफेस एरिया हो गया ना। मतलब ए स्क्वायर जो आया वो क्या आया, 2 पाई r इंटू में मेरे भाई क्या आया, 2 पाई r इंटू में हाइट, हाइट तो ए ही है, तो ए से ए कैंसल आउट हो गया, तो 2 पाई r ए है ना हमारा बच्चे, तो रेडियस क्या आ गई, a/2 पाई आ गई। अब हमको रेशियो बताना है ना, किसका रेशियो, किसका बताना, रेडियस का किसके साथ, रेडियस का किसके साथ बताना, उस भुजा के साथ ना। तो a/2 पाई और ए से ए कैंसल आउट हो गया, तो 1:2
2 पाई, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आई है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट है बच्चे जो ऑफलाइन बच्चे क्लास को देखने लग रहे हैं, बाद में बच्चे रिकॉर्डेड देखने लग रहे हैं, लविश बताइए अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, जैज बच्चे बताएंगे, सिमरनजीत, कोई भी बच्चे डाउट है, अजय कुमार बच्चे पूछ सकते हैं आप, अगर आपको कोई भी बच्चे डाउट है तो। क्लियर है ना भाई? बता सकते हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास है। ठीक है, वो सोचा करो कैसे बोला गया है। आगे आगे तो और भी बच्चे चीजें आएंगी। जैसे मान लो एक बात मैं लेके चलू, एक क्वेश्चन आपके पास किस प्रकार से आता है, जैसे मान लो, ध्यान से समझना इसको क्वेश्चन को। उन्होंने वो क्वेश्चन कैसे दे रखा था कि हाँ, ये इस तरीके से एक पेज है बच्चे, और इसको कोनों पे से काटा गया। कोनों पे से, जैसे मान लो इसकी भुजा कह दी 10 सेंटीमीटर, कोनों पे से काट दिया इस प्रकार से, 2-2 सेंटीमीटर का लेके, 2-2 सेंटीमीटर का लेके ये काट दिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो बच्चे आंदोलन का भागी बने हैं, गए हैं, पेपर के खिलाफ आपने आवाज उठाई है? इस तरीके से ये कट कर दिया। अब बच्चे जब ये कट किया है कोनों पे से, तो आप इसको फोल्ड कर सकते हो ना। तो बच्चे आप क्या कर सकते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो। तो फोल्ड करने के बाद जो आकृति आई है वो एक डिब्बा सा बन गया ना मेरे भाई, वो हमारे पास क्या बन गया, एक डिब्बा बन गया। तो आपसे क्या पूछेंगे, उस डिब्बे की वॉल्यूम बताएं। तो उस डिब्बे की वॉल्यूम बताएं। तो बच्चे वो क्या हो जाएगी, देखो वो थिकनेस आपके पास है, ये वाला हिस्सा। अब ये तो नीचे रह गया, ये तो बेस बच्चे हो गया, यस और नो? ये तो आपके पास इस तरीके से बच्चे रह गया। अब ये बच्चे उठ के आपके पास जुड़ा है ऊपर, जो भी आपके पास है, अगर हम लेके भी चलेंगे बच्चे, ये तो आपके पास ऐसे कैसे रहा। अब ये वाला हिस्सा आपने देखना है कौन सा क्या क्या हुआ है। अब ये वाला तो बच्चे आपके पास आपको दिखाई देने लग रहा है कि गुरुजी ये तो हमारे पास 8 है, लंबाई भी 8 और चौड़ाई भी 8 रहेगी, सॉरी 6 रहेगी। 2 ऊपर से कट गई, 2 नीचे से, 6 कट गई ना, 4 कट गई तो 6 रहेगी। यस और नो? 2 इधर से कटा, 2 ऊपर से कटा, तो ये 6 रह गया। अगर ये बच्चे 6 रह गया हमारे पास है, ये 6 है, तो ये भी बच्चे हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। ये 6 है, ये भी बच्चे 6 है। हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट बच्चे इससे डिफाइन होती है, हाइट कितनी होगी, 2 होगी। तो इसकी वॉल्यूम बच्चे आपने बतानी है। क्लियर है? आइए बच्चे बात समझ में, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में, तो अब बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? आया है समझ में? वॉल्यूम बच्चे अब बता देंगे ना इसकी? ठीक है, चलिएगा, अच्छी बात है भाई, ऑनलाइन ही बच्चे जुड़े थे तो अपना आवाज उठाते रहिए। बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब आप सभी स्टूडेंट बच्चे भाग लेंगे, आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी बच्चे अच्छी बात बनेगी, है ना? बाकी हरियाणा सरकार तो किसी की भी नहीं है। ठीक, क्लियर है ना? तो इन तीनों केसेस को पढ़ाओगे भाई, क्यूब को, क्यूबॉइड को, सिलेंडर को, इन तीनों केसेस को पढ़ के आना है। इनसे अगले केसेस को बच्चे कल हम करेंगे, ठीक है? और कोशिश करूंगा बच्चे दिन वाली क्लास जो रहेगी 2.5 घंटे की, वो भी बच्चे मैं लाइव ही कर दूं। 2-3 टॉपिक का डेली मैं वो उसमें रिविजन करवाता हूँ। तो आप भी बच्चे कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। गुड नाइट।